नमस्कार। डेट है आज की 10 अक्टूबर 2020 और आज कंडक्ट किया गया था कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर जिसका पोस्ट कोड था 753। ये इवनिंग सेशन में पेपर कंडक्ट किया गया था। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास फिलहाल अवेलेबल हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर HPGK का ये क्वेश्चन है, नागरू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में बताया है कि नागरू मंडी में पड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, राला वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी मतलब HPGK तो हमने लगभग डिस्कस की थी, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो डिस्कस नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन सी कुल्लू जो है वो सही आंसर है। अच्छा, अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो ये तो इवनिंग सेशन में पेपर कंडक्ट किया गया था, परंतु जो मॉर्निंग सेशन में पेपर कंडक्ट किया गया था उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। 2 पार्ट उसके हमने डिस्कस किए थे, कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस किया था, तो वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, मुकिला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मुकिला ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, बादल इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ। तो बादल किसकी सहायक नदी है? ये रावी की सहायक नदी है। जो अभी मॉर्निंग सेशन में पेपर कंडक्ट किया गया था उसमें तंतगिरी पूछा गया था, तो तंतगिरी भी रावी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 87, जहांगीर विजिटेड कांगड़ा इन विच। तो जहांगीर के द्वारा कांगड़ा जो था वो 1622 ईस्वी में विजिट किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, द ओल्डेस्ट नेम ऑफ नालागढ़ इज। तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 का कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन ए हिंदूर जो है वो नालागढ़ का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 89, हु वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल्स सेटअप इन 1956 इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो टेरिटोरियल काउंसिल हिमाचल प्रदेश में गठित किया गया था, प्रादेशिक काउंसिलिंग, इसके जो सभापति थे वो कौन थे? वो थे ठाकुर करम सिंह। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, मंडी डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश कंप्राइजेज हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी में कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट मंडी डिवीजन में पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? बिलासपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, मंडी एक अपने आप हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू हो गया। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये पड़ते हैं कहाँ पर? मंडी डिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 91 है, फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो पहले लोकायुक्ता कौन थे हिमाचल प्रदेश के? प्रथम लोकायुक्ता थे TVR दत्ताचार्य। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, 92 में पूछा गया है, डॉक्टर YS परमार किसान स्वरोजगार योजना इन हिमाचल प्रदेश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर YS परमार किसान स्वरोजगार योजना किस वर्ष दाखिल की गई थी? तो ये 2014 में दाखिल की गई थी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। मशरूम सिटी वैसे आपको पता है सोलन को ही कहते हैं। और आज हमने जो मॉर्निंग में गिरिराज की पत्रिका डिस्कस की थी, गिरिराज पत्रिका में हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था मशरूम के बारे में, कौन सी मशरूम सिटी है। इंडो डच मशरूम प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 94, हिमाचल प्रदेश हैज़ फॉर्मुलेटेड हाइड्रो पावर पॉलिसी इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर पॉलिसी 2006 में जो था वो गठन किया गया था इसका, हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति नीति का। क्वेश्चन नंबर 95 है, भोटी डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भोटी भाषा बोली जाती है? भोटी भाषा लाहौल स्पीति में बोली जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सूही फोक सॉन्ग इज संग इन प्रेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसकी स्तुति के लिए सूही लोकगीत गाया जाता है? सूही मेला कब मनाया जाता है ये भी मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। रानी नैना देवी। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है। थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा टिल्टेड है, परंतु इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 336। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था 24, 60, 120, 210। इसके आगे आपको बताना था कौन सा नंबर आएगा, तो 336 नंबर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी ये सीरीज़ आपको कंप्लीट करनी है, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। इसमें पूछा गया है कि अगर P को इस साइन से डिनोट किया जाता है और Q को ऐसे डिनोट किया जाता है, तो ये आपको सॉल्व करके बताना था कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी 53 जो है सॉल्व करके सही आंसर आएगा। 53 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
101 है, इफ 18 फरवरी 1997 फॉल्स ऑन ट्यूसडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 18 फरवरी 1999। तो 101 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए थर्सडे, गुरुवार यहाँ पर सही आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 99 जो है इसका सही आंसर होगा वेडनेसडे, ऑप्शन सी बुधवार जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 को सही कीजिएगा, ऑप्शन सी वेडनेसडे इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम टाइटल्ड आई एम ऑल्सो डिजिटल। तो आई एम ऑल्सो डिजिटल नाम से डिजिटल कार्यक्रम या फिर डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, इसमें कहा गया है कि 150 रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 150 रणजी ट्रॉफी। तो ये कौन से हैं? ये वसीम जाफर हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, इसमें कहा गया है कि होल जेनोम सीक्वेंसिंग, जिसको WGS से डिनोट किया गया है, जो हाल ही में समाचारों में था, किससे संबंधित है? तो होल जीनोम सीक्वेंसिस जो कि अभी न्यूज़ में था वो संबंध रखता है जेनेसाइड से, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, स्कोर्स इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया। तो स्कोर्स एक मोबाइल एप्लीकेशन भारत की किस नियमन निकाय की है? तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है, सेबी की ये एक एप्लीकेशन है, SEBI, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो नए जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं उनका नाम है बिमल जुल्का, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, बुद्धिज़्म इन नेपाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो बुद्धिज़्म किसके शासनकाल में नेपाल में इंट्रोड्यूस किया गया था? बुद्धिज़्म अशोका के टाइम में जो था वो नेपाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर वॉज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाय। तो बाबर किसके द्वारा सक्सीड किया गया था? बाबर के मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी जो था वो हुमायूं था, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, हु रोट अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। सबसे पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 111 है, विच वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रेवल्ट ऑफ 1857। तो इनमें से कौन सा 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो आगरा जो था वो केंद्र नहीं था, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, हु सेड ट्रूथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज़ गॉड। तो यह किसने कहा था कि सत्य एक परम वास्तविकता है और तथा यह ईश्वर भी है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अपना देश भारत है जिसका लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114 है, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज इंडियन सिटीजन्स। तो भारत संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 है, वाइस प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, ना ही राज्यसभा का मेंबर होते हैं, ना ही विधानसभा के मेंबर होते हैं, तो ऑप्शन डी नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, इसमें कहा गया है, बाय विच बिल गवर्नमेंट प्रेजेंट्स अ प्रपोजल फॉर एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन। किस विधेयक द्वारा सरकार वार्षिक राजस्व उगाही का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है? तो फाइनेंस बिल वित्त विधेयक के द्वारा ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, विली विली इज। तो विली विली क्या है? एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास ही इसका ओरिजिन होता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, पाक स्टेट कनेक्ट इंडिया विद। तो पाक जलडमरू भारत को जोड़ता है, पाक स्टेट जो था ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके बारे में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये कहाँ पर पूछा गया था? इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं अगर, तो ये पूछा गया था जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर में या फिर स्टाफ नर्स के पेपर में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम्ड एज। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को जो है वो कोरोमंडल कोस्टल कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 120 है हमारे पास, इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। तो इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इंडस रिवर की अगर आप बात करेंगे तो ये कैलाश रेंज से ओरिजिन होता है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 है, द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन तो मॉर्निंग का जो सेशन पेपर हुआ था अभी, स्टोर कीपर का पेपर, उसमें भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 122, टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ। तो टैक्सेशन किसका टूल है? टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, ये फिस्कल पॉलिसी का टूल है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड इज काउज्ड बाय। तो टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है? देखिए टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, और एक और बात, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल। ये सेशन अभी तक हमारे पास पहुंचा था, हमारे पास ये क्वेश्चन अभी तक पहुंचे थे जो हमने डिस्कस कर दिए। तो इन सब क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।